25 से 30 सांस अपने खर्च कर देते हो। सोवत है सो खोवत है। तो सोते हुए आप अपने सांसों की गिनती इतनी बढ़ जाती है कि आप 30 सांस तक खो देते हैं। अब इमेजिन करो कि अगर आप हम इस बात को मान लें, एक बार को मान भी लें कि हमें उम्र सांसों की गिनती से मिलती है, तो आप खो क्या रहे हो? सीधा सीधा आप अपने जिंदगी को सुसाइड की तरफ लेकर के जा रहे हो अगर आप ज्यादा देर तक सोते हो तो। क्योंकि सोते हुए आपके आपके श्वास श्वास प्रक्रिया पे नियंत्रण रहता नहीं है, और जब जगे हुए हो तब नियंत्रण रहता है। तो वो नियंत्रण रहे उसको सीखने के लिए उसको सीखना ही पड़ेगा, और वो सीख लें और सांसों को नियंत्रण कर लें तो गारंटीड है। जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इस इन्वेस्टमेंट से, सांसों की इन्वेस्टमेंट से जो एक और बेनिफिट मिलता है हमें, वो ये मिलता है कि हमारी जो नींद, योग निद्रा 1 मिनट की कही गई है। यानी पूरे दिन में 24 घंटे का दिन होता है अगर, तो उसमें मात्र 1 मिनट की योग निद्रा में आपकी पूरी एनर्जी रिकवर हो जाती है। निद्रा किस लिए चाहिए? नींद किस लिए चाहिए? नींद चाहिए हमें अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए। जब हम सोते हैं तो कहते हैं ना कि जब आप जितना सारा दिन भर में आपने जो एनर्जी कंज्यूम करी, खर्च की, उससे आपको थकान हो गई, और जब आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी रिकवर हो जाती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। तो आप अगर सांसों की इन्वेस्टमेंट सीख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना सीख जाते हैं और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपको अभी कहते हैं 8 घंटे की अगर नींद बहुत जरूरी है अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए, तो 8 घंटे से गारंटीड है कि 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे रह सकती है, आधा घंटे तक भी आ सकती है। जैसे जैसे आपकी शंख माप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको नींद की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, और आप सांसों की इन्वेस्टमेंट की जो ब्याज है या जो रिकवरी है वो आपको मिलती चली जाएगी। अब जो एक और जो रिकवरी है, जो इसका एक एक इन्वेस्टमेंट, इस सांसों की इन्वेस्टमेंट का एक और जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि सांसों की गिनती से हमें वो उम्र मिलती है, तो इमेजिन आपकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं कि उम्र बढ़ने का नुकसान है अगर आप बीमार रहते हैं तो, लेकिन अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आपको मरने की जल्दी क्या है? अगर आप पूर्णतः स्वस्थ है और आपको गारंटी रहे कि आपको कभी बीमारी आएगी नहीं, सांसों की इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बीमारी कभी नहीं आएगी, ये गारंटी है। और अगर बिना बीमारी के आप स्वस्थ हैं तो आपकी उम्र बढ़ भी जाती है, तो नुकसान क्या है उसमें? अब आपको लंबी उम्र चाहिए क्यों? सबसे बड़ी जो सवाल है वो यह कि हमें लंबी उम्र चाहिए किस लिए? तो लंबी उम्र हमें चाहिए अपने कर्म फलों को, जो हमने पूर्व पूर्व कर्म फल जो हमने प्राप्त किए हुए हैं, जब तक उन सारे कर्म फलों को हम लोग चुका नहीं देंगे, पूर्णतः भुगत नहीं लेंगे, तब तक हम इस मनुष्य अपने मनुष्य जन्म से छुटकारा नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। वो कहते हैं ना, मुक्ति या मोक्ष, मोक्ष चाहिए जो जीवन का लक्ष्य है शायद, तो वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने पूरे कर्म फलों को भुगतना पड़ेगा। नाड़ी ज्ञान, क्योंकि मैं नाड़ी एक्सपर्ट हूं, तो नाड़ी ज्ञान एक्सपर्ट होने के कारण मैं जानता हूं कि हमारे जो कर्म फल होते हैं वो नाड़ी में लिखे जाते हैं, और नाड़ी से हम पढ़ सकते हैं। जब हम सांसों की इन्वेस्टमेंट करना सीख लेते हैं और फिर अगर हम नाड़ी ज्ञान सीख लें तो हम अपने कर्म फल जान सकते हैं, और कब मिलेगा वो कर्म फल हम उसको समझ सकते हैं। और उम्र लंबी इसीलिए चाहिए कि हम एक ही मनुष्य, जो भी हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका उपयोग करने का यही एक सबसे बड़ा उपयोग है कि हम अपनी उम्र को इतना लंबा कर लें कि हमारे जितने भी हमें कर्मफल आज तक मिले हैं वो सारे के सारे कर्मफल हम इसी जन्म में पूर्ण कर लें, और आगे नए कमाए नहीं, पुराने पूरे भुगत लें। तो आपको मुक्ति या मोक्ष या जो भी जिसको कहते हैं सल्वेशन, या जो भी आप शब्द समझे इसको, जिस भी उसमें भाषा में, वो प्राप्त हो सकता है। और ये सब गारंटी है, क्योंकि नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अल्टीमेट है। उस ज्ञान से हमें हर चीज का, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता है। रावण को कहते हैं कि रावण ज्ञानी था, तो रावण को ज्ञान क्या था? उसको उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी मृत्यु से पहले लक्ष्मण, श्री राम ने लक्ष्मण को
भेजा था रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो रावण नाड़ी एक्सपर्ट था, रावण को नाड़ी ज्ञान था, उसी का वो उपयोग करके उसने मोक्ष की प्राप्ति की थी एक ही जन्म में। और कोई सवाल अगर हो तो? हम जो खाना खाते हैं उसमें स्वास्थ्य का क्या रोल होता है, जो वो नुकसान न दे? हाँ, अभी क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन जो करते हैं, तो भोजन में देखो हर प्राणी का एक तत्व प्रधान है। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो उनसे एक तत्व प्रधान रहता है। आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि। मान लो अग्नि तत्व किसी का प्रधान है, तो उसको करना क्या है कि भोजन में से उस अग्नि तत्व के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल देना है। यानी परहेज करने के लिए अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं पता था जिससे कि वात, पित्त, कफ, 3 दोष जो शरीर में रहते हैं उसके ऊपर पूरा मेडिसिन सिस्टम बेस्ड था। लेकिन अब तत्वोलॉजी की वजह से जो तत्व का पता लग जाता है कि कौन सा तत्व प्रधान है, और उस तत्व को हम अगर अपने शरीर, अपने भोजन में से निकाल देंगे तो गारंटीड है, क्योंकि वो तत्व पहले से ही प्रधान है, पहले से ही बढ़ा हुआ है, और अगर वो भोजन में रहेगा तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि वो तत्व आपको भोजन में से निकाल देना है, तो आपका पेट सारी जिंदगी खराब नहीं होगा। आप जब भी उस तत्व को लेंगे तो आपका पेट को डिस्टर्ब होने के चांसेस है, और वो तत्व अगर आप निकाल देंगे तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। और पेट कभी खराब नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, आपको बहुत सारी समस्याओं से वैसी छुट्टी मिल जाएगी। और जब आप श्वास पथ अपना लेते हैं, यानी सांसों की इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देते हैं, तो आपका भोजन, अभी आप क्या है, इतना भोजन करते हैं तो इतनी एनर्जी आती है आपको, लेकिन जब सांसों की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और करना शुरू कर देते हैं आप, तो आप फिर इतना भोजन करेंगे और आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो सारा दिन में आपको स्ट्रेस, टेंशन, थकान नाम की चीजें आपकी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो और कोई सवाल हो तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग स्पिरिचुअल हेल्थ केंद्र जगह जगह पर स्थापित है। शंख माप अपने आप शंख माप केंद्रों पे करा सकते हैं जो आपके शहर में उपस्थित होंगे, नहीं तो कोई भी आसपास ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट इसका बहुत अच्छा जरिया है, उसके ऊपर ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो हमारी जो वेबसाइट पर या श्वासपैथी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और काफ़ी नोन है, बहुत न्यूज़ वगैरह में ये सब चीज़ें बताई जाती है। टाइम टाइम पर हमारे कैंप भी लगते रहते हैं पूरी हिंदुस्तान में। हमने पूरी दुनिया में बहुत कैंप लगाए हैं, और जगह जगह पे कैंप लगते रहते हैं, तो न्यूज़पेपर वगैरह सब में इंफॉर्मेशन रहती है उनकी, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।